मतलब कि इनको अपना जो लोकेलिटी है ना उसको मेंशन करना चाहिए गूगल मैप पे कि हाँ हमारे जगह पे आने में बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सेंट्रो मॉल में हमारा बुकिंग था ABS बारबेक्यू में, तो उन्होंने कहा था कि 2 घंटे तक 6:30 बजे तक एनी हाउ कैसे पहुँच जाना है, कि आपका बुकिंग थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि हैप्पी बर्थडे मेरी डुग्गू, मेरा छोना जियो हजारों छाल, मेरा छोना बाबू, मेरा डुग्गू, पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बनो मेरे। तुम बोले क्या? पुरु पुरु कालिदास चलो 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 गाड़ो अब निकल जा, चलो भागो। मेरा बर्थडे है। हाथ तो छोड़ो। हटना उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ऑन द वे हैं अपनी वेन्यू पे पहुंचने के लिए, और यहाँ पर सब लोग के साथ में बोली है और पूरू दीदी को विश नहीं की है तो कोई केक नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना केक। कितना केक? कार्ड नहीं बनाई है। कार्ड भी नहीं बनाई हो तुम दीदी के लिए? बोलो जाके बना देगी। अपना हैंड सो गई थी। हैंड प्रिंट कर देना, उस पे हैप्पी बर्थडे दीदी बोल देना, ठीक है। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश था, और यहाँ पे जो मेट्रो का काम चल रहा है ना उस वजह से हर जगह खुदाई हो रखी है। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही कार को पार्क कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसकी वजह से हम लोग कार पार्क नहीं कर पाएंगे। और जो मॉल के अंदर हमारा बारबेक्यू रेस्टोरेंट था वो भी मिल चुका है, तो हम लोग आ गए लिफ्ट में। एंड मैं यहाँ पे ना मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी अरेंजमेंट कराई अपनी बेटी के लिए। गाइड हो रहा है जी, और दूसरी चीज गाइड किया जा रहा है। ये छोटा बाबू क्या चल रहा है? कहाँ जा रही हो? पहचान गया? मेकअप में पहचान गया? ओके, चलो दीदी का बर्थडे मनाते हैं, कम लेट्स गो। तो फाइनली ये रेस्टोरेंट मुझे दिख गई, जहाँ पे हम लोग आने के लिए इतना मशक्क़त कर रहे थे। और उससे पहले ना कुछ गेमिंग जोन है जहाँ पे शालवी जाने के लिए जिद कर रही थी। तो सबसे पहले होटल वालों से बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा और कितने देर में हम लोग खाना खा सकते हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देन उसके बाद आप लोग को दिखाएगा कि कैसा रहा आज का हमारा डिनर। हे गाइस, अभी मैं पटना के फ्रेजर रोड में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर आई थी, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। और सेंट्रो मॉल में हमारा बुकिंग था ABS बारबेक्यू में, तो उन्होंने कहा था कि 2 घंटे तक आपको 2 घंटे का खाने का ये रहेगा, और फिर आपको 6:30 बजे तक एनी हाउ कैसे पहुँच जाना है। हम लोग पहुँचे थे 7:10 पे, 7:10 पर पहुँचे थे, और उन्होंने हाफ आवर लेट होने की वजह से बोले कि आपका बुकिंग थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 घंटे में सारे फैमिली को नहीं करा पाओगे। हम 7 जन थे, और हमारा 8:30 से स्टार्ट है सारा बुकिंग वगैरह। और इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग वापस आ गए, क्योंकि हमारा जो बुफे सिस्टम था ना वो 1 घंटे में किसी भी आप जगह पे जाओगे, किसी भी सिटी में 1 घंटे में तो बुफे होता नहीं है। तो इनको ये है कि मतलब मेरे कहने का मतलब कि इनको अपना जो लोकेलिटी है ना उसको मेंशन करना चाहिए गूगल मैप पे कि हाँ हमारे जगह पे आने में बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ पे कार आने में बहुत मुश्किल। 8 मार्च है और मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मेरा तो आज 7:30 हो रहा है अभी, और मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सोची थी कि थोड़ा स्पेशल फील कराऊंगी, और अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं कि हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो अभी देखते हैं रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का, अगर मौका मिले तो। रेस्टोरेंट वाले को चाहिए कि अपना मैप पे मेंशन कर दे कि हमारे तक आने में नहीं बेटा, हम लोग क्या 1 घंटे पहले निकलिए, और हमारे तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आएगी, ट्रैफिक मिलेगी, सिग्नल नहीं है,
चौराहा पे आपको जल्दी पास नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। कौन जगह का लोकेशन खोज के अभी? पिंड बालूची बगल में, पेनवाल पिंड बालूची पेनवाल 20 कमान में। हमें क्या बुक हो जाएगी? पता करना चाहिए कॉल पे, वो कॉल उठा ही नहीं रहा है। हमको लगा वहाँ पर भी रश है, 8 मार्च के होने की वजह से रश चल रहा है थोड़ा। तो फिर इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करने से पहले ना आप लोग के साथ एक छोटा सा कन्फेशन वीडियो है। मैंने आप लोग को दिखाया कि एक क्लिप में हम लोग डेस्टिनेशन या वेन्यू जो भी कह लो वहाँ पे पहुँच चुके थे, और आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वेन्यू को क्यों डिसाइड किया था। कि मैंने इस वेन्यू को डिसाइड इसलिए किया था कि मैंने ना 3 बजे से लेकर सारे रेस्टोरेंट को मैं डाइन आउट के लिए बुक करना स्टार्ट कर चुकी थी, जिसमें ना बहुत सारे रेस्टोरेंट का, जैसे कि हमारे खाजपुरा के पास जो रेस्टोरेंट है बारबेक्यू का तो 3-4 ब्रांचेस पटना में है। वहाँ पे 2 ब्रांचेस हमारे घर से दूर थी, और एक ब्रांच का ना जो पास था वहाँ से मतलब बुकिंग हो चुकी थी, फिर उसको कैंसिलेशन किया गया। और जिस रीज़न से किया था वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने किया था 7:30 में बुकिंग कि मैं और मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली को बताई कि हम लोग 7:30 में वहाँ पर जाएंगे, मतलब 7:30 तक हम लोग को पहुँचना होगा, तो सब लोग ऐसा है कि सब लोग बोलने लगे कि 7:30 काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो एक और मेंबर है तो उनको बाहर जाना था, आउट ऑफ स्टेशन जाना था, तो उनकी ट्रेन थी। तो हम लोग ऐसा था ना कि हम लोग 9 बजे से पहले खाना वाना खा के फ्री हो जाए। तो इस रीज़न से हम लोगों ने क्या किया कि वो वाली पहली वाली जो बारबेक्यू है उसको कैंसिल किया। सेकेंड में जो बारबेक्यू देखा उसमें मैंने जब बुकिंग की तो उसने जोमेटो और स्विगी के डाइन आउट ऑप्शन में आ जाता है, तो वहाँ से बुकिंग हो चुकी थी, बट होटल वालों ने कंफर्म नहीं की थी, इसके कारण वो भी कैंसिल ही हो गया। लेकिन जब लास्ट में 3rd नंबर पे हम लोगों ने ABS बारबेक्यू में मैंने सिर्फ मतलब डिसाइड किया कि चलो इसी में करते हैं। तो इसकी जो मेन होटल है, जो मेन ब्रांचेज है बाकी सिटीज़ में, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका इतना डिस्काउंट पड़ेगा। अगर मैंने डिस्काउंट के बारे में पूरा खुल के बात की थी कि मुझे देखो इतने लोग हैं और मुझे डिस्काउंट भी चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें चाहिए। और सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी कि कोई ग्रिल रेस्टोरेंट हो और सारी चीज़ें ऑन द टेबल, सारे स्टार्टर सर्व हो, और डिनर के लिए हम लोग बफे में जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्या हुआ कि ABS बारबेक्यू में हम लोग की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, हमारा सारा चीज़ फुलफिल हो रहा था, बजट के अंदर था। एंड क्या था कि वो वेलकम ड्रिंक वगैरह सब कुछ बता रहे थे कि आप लोग के लिए वीमेंस डे के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें प्लान किए हैं। एंड हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बाकी भी बारबेक्यू में आप लोग देखे होंगे कि जिसका बर्थडे होता है उनका ना उनको स्पेशल फील कराने के लिए एक केक एंड बहुत सारा मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला के उनको बहुत अच्छे से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर उनको स्पेशल फील कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी प्लानिंग थी कि हम लोग इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, और बहुत ही अच्छा प्लानिंग था कि हम लोग करेंगे। लेकिन ये वाली जो क्लिप आपने देखी है, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, और यहाँ पे मेरी होटल वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हाफ आवर लेट हैं। तो हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हम लोग आधा घंटा लेट है। लेकिन ये बताइए कि 5 बजे जब आप लोगों ने हमारा रेस्टोरेंट में बुकिंग की लिया कि 5 बजे हमारा बुकिंग हुआ है, तो कोई भी इंसान 5 बजे रेडी होना स्टार्ट करेगा। एंड 5 बजे 6:10 में हम लोग घर छोड़ चुके थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। 6:30 तक हम लोग को पहुँचना था, तो वो थोड़ा लेट इसलिए हुआ था कि इन लोगों का जो एड्रेस था वो प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंशन नहीं किया गया था। मैं 3 बार 4 बार इन लोगों को कॉल करके पूछती थी कि देखो हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, इस वे में हैं, आप तो बता दो, एग्जैक्ट लोकेशन बता दो। इन लोगों ने ये भी नहीं बताया कि हमारा जो ब्रांच है इस मॉल के अंदर है या फिर आप इधर आ जाओ। उन लोगों ने बहुत घुमाया कि आप इनकम टैक्स से आओ या फिर उधर से आओ, मतलब दिमाग के जो होते ना सॉलिड, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। एंड आप लोगों को पता है कि पटना मेट्रो का जो चल रहा है सीन, उसकी वजह से पूरे रोड पे हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी 4 व्हीलर कहीं भी जाना चाहे तो सही टाइम पे नहीं पहुंच सकती है। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम लोग कार में बैठे बैठे अपना आधा घंटा मतलब लेट हो गया था हमारा सारा चीज़। फिर वहाँ पे होटल में जाने के बाद उन लोगों को चाहिए कि मतलब चलो ठीक है, आधा घंटा ही लेट हुआ है, उसमें आप जितना भी आप टाइम लेना चाहो ले लो। इन लोगों का टाइम लिमिटेड रहता है सिर्फ 2 घंटे के लिए। बाकी रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि 3 घंटे के लिए आप लोग को ग्रिल रेस्टोरेंट में आप लोग को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप अपना जो भी मील है एंजॉय कर सकते हो। उन लोगों ने बहुत कम लिमिटेड
के टाइम रखा था। एंड उस वहाँ पे जाने के बाद बहुत रूडली वे में कहा कि आप इतना टाइम में नहीं कर पाएंगी, आपकी फैमिली कर पाएंगे। मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं, इतना बहुत कम टाइम होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे कैंसिल किया एंड सारी चीज़ें इतनी मतलब एग्जॉस्ट हो गया था कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। मेरी बेटी का स्पेशल डे है, वो कहीं स्पॉइल ना हो जाए। मैंने वो रेस्टोरेंट को लीव किया, वो मॉल को लीव किया, छोड़ा और मैं रास्ते में चली गई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि एक पिंड बालूची में तो है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जो कि हमारे बिस्कुमान भवन पटना में है। तो वहाँ पे मैंने कॉल किया, लेकिन मुझे वहाँ की सारी चीज़ें पता नहीं थी, एम्बियंस के बारे में, वहाँ के फूड के बारे में, वहाँ की जो भी वाइब है उसके बारे में जब पता चली तो मैंने कहा कि गॉड बचाए इस सब चीज़ों से, मेरे बच्चे वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी नहीं गए। लेकिन एक होता है ना कि भगवान जो देखते हैं ना, मतलब जिनकी दिल नेक होते हैं उनको हेल्प हो ही जाती है। तो हम लोग ऐसे बस जा ही रहे थे तो एक रेस्टोरेंट दिखा, और उसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूँगी। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूँगी कि वो कौन सा रेस्टोरेंट है। तो वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा था कि मेरा बच्ची का जो स्पेशल डे है वो स्पॉइल होने से बच गया। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरे चेहरे की थोड़ी सी मुस्कान देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मैंने सोचा था वो चीज़ें मुझे मिल चुकी है। और लकीली मैंने जो रेस्टोरेंट सोचा था ना, वही सेम रेस्टोरेंट यहाँ पे मिली है। और ये पटना में न्यू ओपनिंग थी, और जो रेस्टोरेंट मुझे कैंसिल करना पड़ा वहीं पर सेम थोड़े डिस्टेंस पर ही मुझे ये रेस्टोरेंट दिख गई है। और सबसे अच्छी बात ये बताऊँ कि यहाँ पर ना एक ऑलरेडी बुकिंग थी, तो यहाँ के स्टाफ इतने मतलब पोलाइटली वे में बात किए और बहुत जेन्युइन लगे। उन्होंने कहा कि आप 2-2.5 घंटे अपना आराम से एंजॉय कीजिए, जो हमारा आगे का जो बुकिंग है वो हम उसे आगे कर देंगे, तो आप अपना फैमिली के साथ अपना मील टाइम एंजॉय कर सकती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने इनसे बात भी की कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि केक प्रोवाइड वगैरह हम लोग इस रेस्टोरेंट से करा देंगे। तो ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड हम लोग सब अपना मील एंजॉय करने लगे। यहाँ पे देख सकते हो नॉनवेज के लिए अलग से ऑप्शन है और वेज के लिए अलग ऑप्शन है। शालवी यहाँ पे स्वीट कॉर्न चाट खा रही है एंड हम लोग अपना जो भी स्टार्टर में चीज़ें आई हैं टीकाज वगैरह वही में हम लोग खा रहे हैं। तो गाइस आप ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आज की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आराम से अपने बच्चे को कैरी करके अपना मील एंजॉय करने लगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मशरूम टिक्का, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे बेबी कितना फोकस होकर सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है एंड वो कब हाथ मार देगा इस थाली के अंदर तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैंने ना बहुत अच्छे से इसे कैरी किया है, क्योंकि हम लोग को इतना आदत हो गया है ना बाहर जाते जाते और बच्चों को संभालते संभालते, तो मैं किसी को अपना बर्थडे नहीं देना चाहती। लोगों को छोड़ दिया कि आप अपना एंजॉय करो और मैं अपना एंजॉय कर लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे बेबी कितना आराम से बैठा हुआ है। वैसे तो मैं इसे बाहर का बिल्कुल भी नहीं खिलाती हूँ, लेकिन आज देखते हैं क्या क्या ये एंजॉय करने वाला है। फिर हम लोगों ने कुछ टाइम बाद मोहितो ऑर्डर किया एंड यहाँ पे 3 ही मोहितो मंगाए थे, क्योंकि मम्मी से जब पूछा तो उन्होंने मना किया था। लेकिन मैं ना इतनी जिद्दी हूँ कि मम्मी को भी मैंने ट्राई करा दिया कि मम्मी प्लीज़ एटलीस्ट 1 टाइम आप ट्राई तो करो। स्टार्टर फिनिश करने के बाद हम लोग आ गए हैं बफे में, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना कुजीन वो सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। और वैसे तो आज सैटरडे है तो मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पे मम्मी को भी मैं लेकर आ गई कि जो भी आपको पसंद हो वो ले लेना। एंड यहाँ पे मैंने लिया है नूडल्स, और मुझे ना मंचूरियन वगैरह दिख रहा नहीं, तो मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न लिया है एंड थाई कड़ी पास्ता वगैरह लेकर मैं अपने टेबल पर जा रही हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर अभिषा ने अपने प्लेट में बहुत सारा नूडल्स लेके बैठी हुई है, और साथ में शेयरिंग है पूरू का, और इसकी मामी ने ना इसको प्लेट में ला के दे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से मज़े से एंजॉय कर रही है। यहाँ पे मेरी बेटी ना मेरी तरह एक्सपेरिमेंट कर रही है। बताओ कौन भला पापड़ डाल के नूडल्स को ट्राई करता है। यहाँ पे मामी उसकी पापड़ दे रही है और वो पापड़ को नूडल्स में मिक्स करके खा रही है। गजब कॉम्बिनेशन है भाई। यहाँ डिनर हो गया सबका फिनिश, और मैं लेकर आ गई हूँ 2 प्लेट में बहुत सारा डेजर्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 4 गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, कस्टर्ड एंड बहुत सारा मफिन्स केक, जो कि पूरू और डोकू का शेयरिंग है। एंड एक प्लेट में जो डेजर्ट रखा है वो मेरा और मम्मी का शेयरिंग है। तो हम दोनों मिलके ये इसे खाएंगे, और देन उसके बाद बेटी का बर्थडे केक कट हो।
मामा भांजा एकदम जोड़ी पर उतर है। हाँ? जाओ, रुको रुको, अभी नहीं लेना बेटा। अभी सॉन्ग बजेगी। मेरा बोट है। चलो कटवाओ, You asked me. ए लड़की looking so beautiful. आइए भाभी जी साथ में, तब न कहेंगे कि सास हो तो ऐसे। फाइनली वी आर एट होम। बहुत अच्छी रही बर्थडे पार्टी। ये मेकअप आर्टिस्ट से ये गई रहे। पंगाइज बोलो, खाया पिया बचाया। बर्थडे किसका था बताया नहीं।